अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात करने वाले हम लोग कि जो डेली एसेंशियल की चीज़ें हैं खाने पीने की, उसकी ओवर प्राइसिंग की वजह से आम आदमी क्यों परेशान है। ओके, तो क्या आपने नोटिस किया है दूध महंगा हो गया है, सब्जी लेने जाओ लगता है लग्जरी शॉपिंग कर रहे हैं, और तेल जैसे सोने के भाव बिक रहा हो। डेली एसेंशियल तो बेसिक होना चाहिए था, पर हर रोज़ जेब पर भारी पड़ रहा है। और आज हम बात करेंगे कि प्राइसेस क्यों बढ़ रही है, इसका सबसे ज़्यादा असर किसको पड़ रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट हम किसान और सिस्टम मिलकर क्या कर सकते हैं। तो चलो प्रॉब्लम एक पे आते हैं। जो भी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो इतनी महंगी क्यों होती जा रही है। तो पहला वजह है फ्यूल और ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ना। जाहिर सी बात है, सब्जी हर एक शहर में नहीं उगाई जाती, तो किसी बाहर से लाई जाती। तो जब वहाँ से जो ट्रक ट्रांसपोर्ट या जो भी है बराबर वो दूर रहेगा, तो उसका अगर फ्यूल का दाम बढ़ गया तो ट्रांसपोर्ट का दाम बढ़ गया तो भाजी का भी दाम बढ़ जाएगा। फिर होता है बीच के मिडल मैन के ज़्यादा मार्जिन चाहिए रहता है उनको, कुछ बीच में जो बेचने वाले रहते हैं, तो जाहिर सी बात है भाजी का दाम बढ़ जाएगा। स्टोरेज और वेस्टेज की प्रॉब्लम्स होती है, तो उससे और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और क्लाइमेट चेंज का क्या होता है, अगर मौसम बदलते रहेगा तो जो खेती है उस पर असर गिरेगा तो जाहिर सी बात है वो लोग को दाम बढ़ाना पड़ता है। ओके, फिर फार्मर और कंज्यूमर के बीच में, किसान और हम लोगों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। ओके, तो बीच में से सारे मिडल मैन को लेके आता, तो वो अपना अपना कॉस्ट ये करते। फिर प्राइस मॉनिटरिंग और कंट्रोल की कमी रहती है। अब रिजल्ट क्या होता है, कंज्यूमर ज़्यादा पे करता है और फार्मर फिर भी स्ट्रगल करता है। अब दूसरी जो परेशानी है वो है सबसे ज़्यादा कौन परेशान है, इसमें मिडिल क्लास का मंथली बजट हिल जाता है। अचानक में अगर उसको एक पर्टिकुलर सैलरी रहती है और अचानक में उसमें बजट बनाए और अचानक में चीज़ों के दाम बढ़ गए खाने पीने के, तो उसका मंथली बजट हिल जाएगा। पुअर फैमिलीज जो रहती है वो न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ करती है, ये बड़ी चीज़ें इससे ज़्यादा इसको कट करो। फार्मर्स को उनका सही दाम नहीं मिलता है, उनको भी परेशान रहते हैं। फिर जो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं इनके कस्टमर्स कम हो जाते हैं। तो महंगाई सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ये इज्जत और सर्वाइवल की भी प्रॉब्लम है। अब आते हैं इसका सोल्यूशंस क्या है, हम सिटीजन क्या कर सकते हैं। तो पहले सिस्टम को ब्लेम करना आसान है, पर चेंज हमसे ही शुरू होगा। सिटीजन का क्या एक्शन रहना चाहिए, कोई भी लोकल और उस वक्त पे सीजन फूड ही खाए। ओके, और वही खरीदे। फार्मर्स मार्केट और कोऑपरेटिव को सपोर्ट करो। फूड वेस्ट कम करो। बिना वजह प्राइस अगर बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है, तो सवाल उठाओ क्यों बढ़ रहा है भाई, वजह पूरे सिंप्लीफाई होनी चाहिए। ऑनलाइन प्राइस कंपैरिजन का यूज़ करो। ओके, कि कंपैरिजन कहाँ है। कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बनो। हर स्मार्ट परचेस एक साइलेंट प्रोटेस्ट है। फिर होता है फार्मर्स क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं। फार्मर्स जो होते, किसान जो होते, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, तो फार्मर सॉल्यूशन का सेंटर है। तो फार्मर के इनिशिएटिव रहने चाहिए कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, डायरेक्ट कंज्यूमर सेलिंग मॉडल्स अडॉप्ट करें, डायरेक्ट कंज्यूमर को डिजिटल टूल से प्राइस ट्रांसपेरेंसी लाना है। फिर होता है बेटर स्टोरेज से भी वेस्टेज कम कर सकते हैं। फिर क्लाइमेट रेसिलेंट फार्मिंग प्रैक्टिस यूज़ करना है। ओके, तो जब किसान स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली फेयर होगा। फिर होता है हर एक लोगों की जिम्मेदारी क्या है, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है। गवर्नमेंट का रोल रहेगा कि स्ट्रांग प्राइस मॉनिटरिंग और कंट्रोल होना चाहिए। फ्यूल कॉस्ट को रैशनलाइज करो, बराबर से करो। कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन में इन्वेस्टमेंट करो। होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग पे स्ट्रिक्ट एक्शन। अब होते हैं ट्रेडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो लोग अपनी ये चीज़ देखें कि कमाओ, मगर इतना भी मत कमाओ कि लोगों की जेब खाली हो जाए। फेयर मार्जिन्स और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग रखें। फिर सप्लाई चेन को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। फिर होते कॉरपोरेट और स्टार्टअप्स, एथिकल सोर्सिंग करो, टैक्स से एफिशिएंसी बढ़ाओ, फार्मर टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर सकते हैं। तो फेयर प्राइसिंग कोई फेवर नहीं है, ये जिम्मेदारी है। ओके, तो डेली एसेंशियल लग्जरी नहीं होनी चाहिए, खाना एक बेसिक राइट है। ओके, अगर सिटीजन्स अवेयर हो, फार्मर्स एम्पायर हो, ओके, और हर स्टेक होल्डर अपना रोल सही से निभा सके, तो ये कीमत जो है ये बिल्कुल पॉसिबल है, फेयर प्राइस। तो इस वीडियो को शेयर करें, सवाल उठाएं, और महंगाई नॉर्मल है इस माइंडसेट को चैलेंज करो, क्योंकि जब सिस्टम फेयर होता है
तो सबका पेट भरता है। थैंक यू।